जय सिया राम। आज हम बात करते हैं अपनी कुंडली के माध्यम से हम कैसे जानें कि हमारे इष्ट कौन हैं। और जब तक हमें इष्ट का पता नहीं होता है तब तक हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं उससे पूरी तरह से हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता है। क्योंकि हमें जिस इष्ट की पूजा करनी चाहिए, जिस देव की पूजा करनी चाहिए, हमें जब तक यही ज्ञात नहीं होगा तब तक हमारी भाग्योन्नति होने वाली नहीं है। तो आज हम बात करते हैं कि अपनी कुंडली के माध्यम से अपने इष्ट के बारे में कैसे जानें कि हमें किस इष्ट की पूजा करनी चाहिए, किसे हमें अधिक मानना चाहिए। तो आइए बात करते हैं। हमारा नाम है आचार्य अंकुर जी महाराज, मैं लखनऊ से हूँ। आप लोगों के सामने एक ये कुंडली दिखाई पड़ रही है और ध्यान दीजिए, इस कुंडली में सबसे पहले जो फर्स्ट हाउस है जिसमें ला लिखा हुआ है, जिसको हम लोग लग्न बोलते हैं, यहाँ से हम काउंट करते हैं पंचम भाव, पंचमेश तक पहुँचते हैं। तो जब हम पंचमेश में पहुँचेंगे तो पंचमेश में देखते हैं कि कितना नंबर लिखा हुआ है। मान लीजिए अगर पंचमेश में 1 नंबर लिखा हुआ है तो मेष राशि हुई। तो मेष और वृश्चिक राशि के जो इष्ट होते हैं वो हनुमान जी महाराज होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम सभी को अपनी कुंडली में अपने पंचमेश को ही देखना है। पंचमेश से ही हम इष्ट का पता करते हैं, ठीक है ना। तो यदि 1 नंबर लिखा हुआ है या 8 नंबर लिखा हुआ है तो मेष और वृश्चिक के जो स्वामी होते हैं वो हनुमान जी महाराज होते हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए वहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है या 7 नंबर लिखा हुआ है तो वृषभ और तुला के जो स्वामी होते हैं, जो इष्ट होते हैं, वो या तो माता लक्ष्मी और या दुर्गा जी, दोनों में से किसी की पूजा कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की भी पूजा कर सकते हैं और दुर्गा मैया की भी पूजा कर सकते हैं। यदि पंचम भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है या 6 नंबर लिखा हुआ है, 3 या 6 नंबर लिखा हुआ है तो उस जातक को भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए या भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। विष्णु जी, कृष्ण जी, गणेश जी, इन तीनों में से किसी की भी आराधना कर सकते हैं और इन तीनों में से किसी को भी एक इष्ट अपना मान सकते हैं। हम बात करते हैं कि मान लीजिए वहाँ पर अगर 4th नंबर लिखा हुआ है यानी कर्क राशि, तो 4th नंबर अगर वहाँ लिखा है तो हमारे इष्ट भगवान शिव और मैया पार्वती होंगे, ठीक है। अगर वहाँ पर 5th नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर लिखा हुआ है तो हमारे जो इष्ट होंगे वो भगवान शिव, राम या सूर्यदेव, इन तीनों में से किसी की भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं 9th नंबर की। अगर वहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है या वहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है तो धनु और मीन राशि के जो इष्ट होते हैं, जो स्वामी होते हैं, वो भगवान विष्णु या नारायण भगवान होते हैं, ठीक है ना। तो हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। हम बात करते हैं 10 और 11 नंबर की। अगर वहाँ पर 10 और 11 नंबर लिखा हुआ है मकर या कुंभ, तो समझ लीजिए हमारे जो इष्ट होते हैं भगवान शिव या हनुमान जी या भैरव जी, इन तीनों में से हम किसी की आराधना कर सकते हैं। भगवान शिव की भी आराधना कर सकते हैं, हनुमान जी की भी आराधना कर सकते हैं और भैरव जी की भी आराधना कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कुंडली में अपने इष्ट को जानते हैं। यानी लग्न से पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव में जो भी नंबर लिखा होता है वही राशि होती है और उसी राशि के अनुसार हम अपने इष्ट को पहचानते हैं। जय श्री राम।